सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक के द्वारा वैकेंसीज़ का अनाउंसमेंट हुआ है एसओ के लिए, यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए। टोटल 60 प्लस वैकेंसीज़ हैं, जिनकी कुल संख्या 66 होने वाली है, जो कि आगे हो सकता है कुछ बढ़ भी जाए। तो कंप्लीट जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। उससे पहले आपसे सॉरी बोलते हैं अगर बैकग्राउंड में पटाखों की आवाज़ आ रही हो, तो दिवाली का सीज़न है, हल्का फुल्का आ सकता है। चलिए लेकर के चलते हैं सीधे ऑफिशियल PDF पर और बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी पोस्ट निकली है। सीधे ऑफिशियल PDF पर ये देख सकते हैं, यह है ऑफिशियल PDF। इंडियन ओवरसीज़ बैंक एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग यानी कि PSU है। इसके द्वारा जारी किया गया है 6/11/2023 को। रिक्रूटमेंट फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2023-24 की रिक्रूटमेंट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 66 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा इसकी फॉर्म फिलिंग 6/11/2023 से 19/11/2023 यानी 19 नवंबर तक रहेगी। और इसकी फॉर्म फिलिंग 19 को ही ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद एक्सटेंड नहीं होती है इन सब की डेट्स। उसके अलावा आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं कि चार्जेस भी आपको 19/11/2023 तक ही भर देना है। इसके अलावा जिस भी कैटेगरी से हैं आप, कैटेगरी वाइज भी आपकी अलग अलग लेवल की जितनी भी पोस्ट के वैकेंसीज़ हैं वो सब आप इस यहाँ पर देख सकते हैं। मैनेजर लेवल की 8 वैकेंसीज़ हैं। हम अनरिजर्व्ड की बात करेंगे, बाकी सब लोग देख लेंगे। 2 वैकेंसी सीनियर मैनेजर की, 1 अनरिजर्व्ड की, टोटल 2 वैकेंसी। मैनेजर IC ऑडिट का टोटल 3 वैकेंसी, 2 जनरल कैटेगरी की। ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं कुल पदों की संख्या इसमें लगभग 22 है। टोटल जो वैकेंसीज़ निकाली गई हैं वो 60 के करीब वैकेंसीज़ हैं, जिसमें 30 के करीब जनरल कैटेगरी की है। और इसके अलावा 30 आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की, 5 EWS की, 18 OBC की, 9 SC की और 4 ST की। ऐसा ही है संपूर्ण क्रम है। SC ST टोटल 9 और 4, OBC 18, EWS 5, जनरल 30। ये टोटल वैकेंसीज़ का नंबर है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाली है? सिटीजन या तो इंडिया का हो, नेपाल का हो, भूटान का हो। इसके अलावा तिब्बतियन रिफ्यूजीज़ जो 1962 से पहले इंडिया में आए हैं उनके लिए भी ये वैकेंसीज एप्लीकेबल है। इसके अलावा जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ लाइक कीनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जामीबिया, मालविया, जारिया, इथोपिया, वियतनाम से जो परमानेंटली इंडिया में आकर के बस चुके हैं, इन सब के लिए है। ये टोटल 66 पोस्ट की वैकेंसीज। अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग एज लिमिट है। अब ये देख सकते हैं कि अब जो मैनेजर लॉ भरेगा तो उसके पास फुल टाइम डिग्री लॉ में होनी चाहिए, 27 साल मिनिमम और 35 साल मैक्सिमम। और इसके अलावा यहाँ पर इस साइड में आप लोग राइट कॉर्नर में देख सकते हैं सारा एक्सपीरियंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। सीनियर मैनेजर लॉ, इसमें भी फुल टाइम डिग्री लॉ में होना चाहिए, मिनिमम 30 साल मैक्सिमम 40 साल। मैनेजर इन ऑडिट आपके पास BE BTech होना चाहिए या तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में यानी CS में होना चाहिए टोटली, और किसी ब्रांच के लिए नहीं है। या तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या तो IT में अगर आपका हो तभी चल जाएगा। इसके अलावा सीनियर मैनेजर IC ऑडिट में भी आप लोग देख सकते हैं BE और BTech। मैनेजर सिक्योरिटी में फुल टाइम ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, मिनिमम एज 25, मिनिमम एज देख सकते हैं सबसे जो कम दिखा है वो भी 25 साल है। चीफ मैनेजर मिनिमम एज 30 साल। मैनेजर सिविल 25 साल, BE और BTech सिविल में होना चाहिए आपका। मैनेजर आर्किटेक्ट BE और BTech जो भी बैचलर्स डिग्री हो आर्किटेक्चर में होना चाहिए आपका, मिनिमम 25, मैक्सिमम आपका 35। मैनेजर इलेक्ट्रिकल 25 साल मिनिमम, मैक्सिमम 35 एक्सपीरियंस मांगा है। मैनेजर ट्रेजरी, ये सब आप देख सकते हैं। टोटल पोस्ट का आपको मिनिमम एज अगर कहीं पर भी दिख रहा है तो 25 साल दिख रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें सारी पोस्टें जो हैं वो सारी एक्सपीरियंस के बेसिस पर मांगी गई हैं। तो जो एक्सपीरियंस जिनके पास है वही बेसिकली स्पेशलिस्ट जो रहता है SBI या IBPS छोड़ के सब में एक्सपीरियंस वाला ही मांगता है, जितने भी स्पेशलिस्ट के अदर देन इसके पोस्टेज मिलते हैं। जो एज होनी चाहिए वो 1/11/2023 यानी 1 नवंबर 2023 के हिसाब से आपका लिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन आपका SC या शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब्स हो तो 5 साल का, OBC का आपका 3 साल होना चाहिए। और इसके अलावा पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी होता है जिनके पास, उनको 10 साल का छूट मिलता है। यानी कि जिनके पास जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोग हैं यानी डिसेबल लोग हैं उनके लिए 10 साल का छूट। पर्सनल अफेक्टेड बाय द 1984 राइट्स, जो सिख दंगे हुए थे वहाँ पर 5 साल। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए भी 5 साल की छूट दी गई है। रिजर्वेशन अंडर 34 आर्टिकल के हिसाब से ही रहेगा, सेक्शन 34 के हिसाब से सब कुछ आपको मिलेगा। ये रही कंप्लीट जानकारी। यह PDF आपको हमारे
सेकंड टेलीग्राम चैनल श्रीनेश जॉब वाला पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। यह वीडियो आप दोनों जगह देख सकते हैं, श्रीनेश सर एजुकेशन वाला पर भी और श्रीनेश जॉब वाला पर भी। श्रीनेश जॉब वाला का लिंक आपको श्रीनेश सर एजुकेशन वाला के वहीं पर मिल जाएगा। जैसे ही आप चैनल ओपन करेंगे नीचे स्लाइड करेंगे वहीं पर मेंशन में आपको मिल जाएगा, तो उसको भी जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर बेसिकली हमने जॉब के लिए एक सेपरेट बनाया था, लेकिन वहाँ पर इस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, इसीलिए कुछ कुछ जॉब की वैकेंसीज़ यहाँ पर भी डालते रहेंगे। अदरवाइज सारी जॉब की वैकेंसीज़ वहाँ पर ही पड़ेंगे। इसके अलावा ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। इसके अलावा पे स्केल आप लोग देख सकते हैं 48,170 से लेकर के 69,810। भैया हमको 69 बोलना आता है, ये मत समझना नहीं आता है, मुझे आता है। ठीक, ये सब जानकारियाँ, सब PDF अगर किसी को चाहिए। अप्लाई कैसे करेंगे तो www.iob.in पर जाकर के रिक्रूटमेंट फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर 23-24 के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैं कह दे रहा हूँ कि एक्सपीरियंस ही मांगा गया है, एक्सपीरियंस सारे में मांगा गया है। SC ST PWD के लिए यानी जो फिजिकली डिसेबल्ड रहते हैं उनके लिए 175 रुपये फ़ीस रखा गया है। जनरल और OBC EWS इन सब के लिए 850 रुपये, इसमें आपका GST इंक्लूडेड नहीं है। इसके अलावा पेमेंट मेथड सारी नेट बैंकिंग, चालान, ई चालान सारे माध्यमों से हो सकता है। कुल 24 पन्ने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ये सब आप लोग गाइडलाइंस अगर किसी को पढ़ना है तो ये गाइडलाइंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं नंबर हटा देते हैं, आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, नहीं तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो रो करके ले लीजिएगा। लिस्ट ऑफ ये एग्जामिनेशन सेंटर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कहीं ना कहीं देखिए साउथ सेक्टर और नॉर्थ में एकमात्र कोलकाता ही पड़ रहा है और बाकी सारे बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, तो पोस्टिंग आपको इन्हीं रीजन्स में मिलने वाली है। ये सब बात समझ लीजिएगा क्लियर। तो जो यहाँ के लोग हैं वो अगर अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उम्मीद करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन कन्वे कर पाए होंगे। अगर आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो RO और ARO यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का सिलेबस एनालिसिस का पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, दूसरा वीडियो भी आपको कल मिल जाएगा इसी चैनल पर। उम्मीद करते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन कन्वे कर पाए होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए श्रीनेश सर एजुकेशन वाला। और श्रीनेश जॉब वाला पर जो लोग देख रहे हैं तो इस चैनल को भैया शेयर अवश्य करिए, तभी आपको डेली जॉब अपडेट्स इस पर मिलती रहेंगी 2-3। जय हिंद, जय भारत।